दोस्तों, इस बार एमआईएम झारखंड में भी चुनाव जीत रहे हैं। लोकसभा में 2 लोकसभा पर इनका नजर है। राजमहल लोकसभा से एमआईएम के उम्मीदवार पोल सोरेन को बनाया गया है। यानी राजमहल जो है एसटी कोटे में रिजर्व है, इसी वजह से वहां पर पोल सोरेन को उम्मीदवार बनाया है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि राजमहल लोकसभा में लगभग 6 लाख प्लस मुस्लिम मतदाता हैं और आदिवासी भी मतदाता हैं। इसी वजह से असदुद्दीन ओवैसी साहब का नज़र है और एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद साकिर राजमहल लोकसभा सीट से जीत का दावा ठोक रहे हैं। राजमहल लोकसभा से एमआईएम के प्रदेश महासचिव पोल सोरेन को उतारा है। आदिवासी समाज से एमआईएम ने अपना उम्मीदवार उतारा है। ये साबित कर दिया है कि बिहार हो या महाराष्ट्र हो या झारखंड हो, सभी जाति धर्म के लोगों को इस बार टिकट देने का काम किया है। लेकिन इस वक्त सबकी नज़र झारखंड पर है। झारखंड में जैसा कि आप जान रहे थे कि 3 लोकसभा सीट पर लड़ेंगे, रांची, गोड्डा और राजमहल। लेकिन जो फैसला असदुद्दीन ओवैसी साहब ने लिया है, गोड्डा और राजमहल के लिए लिया गया है। अब जो है गोड्डा सीट से एमआईएम ने अब तक उम्मीदवार नहीं दिया है, लेकिन राजमहल से घोषणा कर दिया है, टिकट दे दिया है और खुद मोहम्मद साकिर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं लगातार वो जीत का दावा ठोक रहे हैं। इस बार असदुद्दीन ओवैसी साहब देश के अलग अलग राज्यों में जो टिकट दिया है, बिहार में 9 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं महाराष्ट्र में 4, झारखंड में 2 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं और खुद जो है हैदराबाद से चुनाव लड़ रहे हैं। कुल मिलाकर 16 लोकसभा सीट पर अभी चुनाव लड़ रहे हैं और किशनगंज लोकसभा सीट बिहार में जो दूसरे चरण में मतदान हुआ, फिलहाल वहां पर हो चुका है। लेकिन सबकी नजर है कि ओवैसी साहब मुसलमानों की पार्टी है, उनके उम्मीदवार मुसलमान ही होंगे। असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी ने इस बार देश को एक मैसेज और संदेश दिया है। बिहार में मुस्लिम उनके उम्मीदवार हैं तो वहीं राजपूत से भी उम्मीदवार हैं, दलित को भी टिकट दिया गया है, पासवान को भी टिकट दिया गया है, वहीं महिलाओं को भी टिकट दिया गया है। अब झारखंड की बात करें तो आदिवासी समाज से भी वहां पर उम्मीदवार बनाया गया है। कुल मिलाकर सभी जाति धर्म के लोगों को टिकट दिया है। इसी वजह से जो है कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी साहब इस बार लोकसभा चुनाव में जो चुनाव लड़के जो है एक मैसेज दिया है, एक संदेश दिया है। असदुद्दीन ओवैसी साहब सिर्फ हैदराबाद चुनाव लड़ रहे थे, हैदराबाद लोकसभा सीट से नामांकन करते थे और फिर जीत करके पार्लियामेंट जाते थे। लेकिन अचानक 2019 में फैसला लिया कि भाई 3 लोकसभा सीट पर लड़ना है और 3 में 2 गए। इस बार जो है 16 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। चूंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है बिहार में जो उम्मीदवार उतारे हैं, लगभग 3 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनका जो है पकड़ काफी मजबूत है। अख्तरुल इमान साहब का तो आप शुरू से जान रहे हैं, लेकिन शिवहर लोकसभा सीट काफी चर्चे पर है। वहीं और कई लोकसभा सीट पर जो है उनके उम्मीदवार काफी मेहनत कर रहे हैं और इस बार जीतने के लिए मेहनत कर रहे हैं। उधर बात करें महाराष्ट्र से तो महाराष्ट्र से औरंगाबाद लोकसभा सीट काफी सुर्खियों में है और शुरू से ही आप जान रहे थे। लेकिन इस बार और 3 लोकसभा सीट पर उम्मीदवार उतारा है और खुद एमआईएम के स्टार प्रचारक पहुंच रहे हैं। वारिस पठान एक्स एमएलए एमआईएम के, वो भी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने मुंबई नॉर्थ ईस्ट से जो उम्मीदवार उतारे हैं वो जीत का दावा ठोक रहे हैं। यानी इस बार कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी साहब के पार्टी को बड़ी कामयाबी मिलने की उम्मीदें हैं। आपको बता दें दोस्तों कि झारखंड में जो सीट है, खुद जो है प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद साकिर दावा ठोक रहे हैं। राजमहल लोकसभा में लगभग 6 लाख प्लस मुस्लिम मतदाता हैं और आदिवासी मतदाता हैं। यानी मुस्लिम दलित का गठजोड़ होगा और कहीं ना कहीं एमआईएम यहाँ पर जीतेगी। और मैसेज न्यूज लगातार आप देख रहे हैं तो यूट्यूब में आप हमको सब्सक्राइब कर लें या फेसबुक सीमांचल मीडिया में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें ताकि हर अपडेट आपको सही समय पर मिले।